नमस्कार। मैं हूं आलोक जोशी। आप देख रहे हैं माइंड योर बिजनेस। अमेरिकी बाजार की बड़ी मछली। अमेरिकी बाजार में बहुत बड़ा कांड हुआ है। पहले गुरुवार को और फिर शुक्रवार को तेज गिरावट आई है। पहले गुरुवार को बड़ी गिरावट आई थी, शुक्रवार को भी वो गिरावट थमी नहीं है। और उसके पहले बहुत तेजी से वहां शेयर बढ़ रहे थे। और अब यह खबर खुली है, जो खुली है खबर वो बहुत चिंताजनक है। इसलिए वो मैं लेके आया हूँ। खबर ये खुली है कि जो बाजार बढ़ रहा था उसके पीछे क्या कहानी थी। तो वो पिछले कई हफ्तों में एकदम तूफानी तेजी जो वहां बाजार में दिखी थी, जिसके दौरान आपने देखा कि एप्पल जो है वो $2 ट्रिलियन की कंपनी बन गई। उसका मार्केट कैप $2 ट्रिलियन हो गया। टेस्ला इतना बढ़ गया कि टेस्ला के जो मालिक हैं, प्रोमोटर फाउंडर एलन मस्क, वो वॉरेन बफे से अमीर हो गए। ये जो कथा अमेरिकी बाजार में चल रही थी, इसके पीछे क्या था, जो इसके पीछे की कहानी अब खोल के आ गई है। और वो जो दुनिया का सबसे इज्जतदार फाइनेंशियल अखबार है, फाइनेंशियल टाइम्स, उसका कहना है ये नैस्डैक वेल। वेल आप जानते हैं सबसे बड़ी मछली कहलाती है। हालांकि वेल मछली नहीं होती है, वेल एक स्तनपाई जीव है। वो मैमल कैटेगरी में आता है, लेकिन पानी में रहती है और हम लोग उसको आमतौर पे वेल मछली के नाम से ही जानते हैं। तो नैस्डैक वेल, इसको फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा। और इनका कहना है कि ये जो तेजी थी उसके पीछे इस वेल का हाथ था। ये वेल कौन है? ये वेल है सॉफ्ट बैंक। ये एक जापानी कंपनी है जिसके प्रमोटर हैं मासायोशी सोन। मासायोशी सोन को एक वक्त पे जापान का वॉरेन बफेट कहा जाता था। जापान के वॉरेन बफे होने का अर्थ है कि वैल्यू इन्वेस्टर माने जाते हैं। इन्होंने दुनिया भर में न जाने कितनी कंपनियों में कितना पैसा लगा रखा है। आज की तारीख में माना यह जाता है कि सॉफ्ट बैंक से बड़ा खजाना किसी के पास नहीं है पैसा लगाने के लिए दुनिया में। हमारे देश में भी तमाम कंपनियां हैं जिनमें इसका पैसा लगा हुआ है। खास तौर पर उबर में, ओला में, इस तरह की जो कंपनियां हैं जो परमानेंट बिजनेस, परमानेंट नौकरी के लोगों को नहीं रखती हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के धंधे में लोगों को रखती हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हायर करती हैं, ऐसे लोगों के पीछे इनका मासायोशी सोन साहब का बड़ा हाथ रहा है। और अब लेकिन कहा यह जा रहा है, और जो आशंका है जिसकी वजह से मैं आपके सामने इस बात को ला रहा हूं, यह है कि ये रॉबिनहुड ट्रेडर साबित हो रहे हैं। रॉबिनहुड ट्रेडर अंग्रेजी में कहें, हिंदी में उसको आप सुल्ताना डाकू कह सकते हैं, कि इनको लूटो और उनमें बांटो टाइप की कहानी है। लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों के लुटने का डर है। अमेरिकी बाजार में जो तेजी आई है उसके बारे में अब ये कहा जा रहा है, जैसे पिछले दिनों जो कुछ हफ्तों की तेजी है, जब एप्पल $2 ट्रिलियन की कंपनी बन गई, उसी वक्त Amazon.com, और ये कंपनियां हैं जिनमें सॉफ्ट बैंक ने पैसा लगाया, पिछले दिनों काफी पैसा लगाया है। और इसीलिए कहा गया कि वो नैस्डैक वेल या बिग वेल के नाम से उनका जिक्र हो रहा है यहाँ पर। इनको बिग वेल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इन्होंने फैंग स्टॉक्स में जो फेसबुक, एप्पल, अल्फाबेट, नेटफ्लिक्स और गूगल, ये जो कंपनियां हैं, और अमेजॉन भी है उसमें, इनमें जो पैसा लगाते हैं इनको फैंग स्टॉक्स बोलते हैं। और इसमें एप्पल भी जुड़ गया, एप्पल है इसमें, टेस्ला भी जुड़ गई है। ये सब मिला के जो इन्होंने लगाया है पैसा, यहाँ इनके ऊपर अब चार्ज ये आ रहा है कि $4 बिलियन यानी $4 अरब का इन्होंने कॉल ऑप्शन खरीद लिए, कॉल ऑप्शन में पैसा लगा दिया। यानी जो एफ.एन.ओ अपने बोलते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन, उसमें भी ऑप्शन का हिस्सा है, जिसमें बहुत थोड़ा पैसा लगा के आप बहुत बड़ा स्टेक ले सकते हैं। बस रिस्क यह है कि आपका पूरा ऑप्शन डूब सकता है या आपको उस पर बहुत बड़ा पैसा मिल सकता है। और कारण यह है कि पिछले काफी समय में ये अनेक तरह की, अनेक जगहों से अब खबरें आ रही हैं। ये किस्सा खुलेगा तो कितना गंभीर हो सकता है ये कहना भी आज मुश्किल है। लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत सारे पिछले जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, जैसे हाल में एक बड़ा मशहूर, पूरी दुनिया में मशहूर हुआ उनका एक इन्वेस्टमेंट, जो वी वर्क नाम की कंपनी है, जो शेयर्ड ऑफिस स्पेस, को शेयर्ड ऑफिस स्पेस बोलते हैं उनको, जिसमें आप किसी दफ्तर में जगह ले लेते हैं, वहाँ एक बड़ा ऑफिस है, उसमें बहुत सारे लोगों को अलग अलग टेबल कुर्सी मिल जाती हैं। ये शेयर्ड ऑफिस होते हैं। जैसे पहले बिजनेस सेंटर कहते थे, अब इनको को वर्किंग स्पेसेस कहा जाता है। तो ये को वर्किंग स्पेस की बड़ी कंपनी है वी वर्क लगभग उसके बारे में है कि बड़ा भारी नुकसान हुआ है। इसी तरह वायर कार्ड एक कंपनी है,
उबर जो टैक्सी की कंपनी है, हम लोगों को बड़ा आनंद आता है इसमें बैठने में, लेकिन उबर में वर्षों से बहुत नुकसान हो रहा है। तो ऐसे अनेक ऑपरेशन हैं जिनमें भारी नुकसान हो रहा है और जिनमें मासायोशी सोन की कंपनी सॉफ्ट बैंक ने भारी पैसा लगा रखा है। इस नुकसान का, उस पैसे का और इस गिरावट का क्या रिश्ता है, इस पर भी मैं आता हूं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मासायोशी सोन के बारे में और सॉफ्ट बैंक के बारे में बताना जरूरी है। और ये कंपनी बहुत पैसा लगाती थी, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन इससे पहले का जो किस्सा है, ये सॉफ्ट बैंक की कंपनी ने 2016 में एक इन्होंने कांड किया है, और कांड मतलब अब बुरे अच्छे दोनों अर्थों में आप ले सकते हैं इसको। 2016 में ये एक फंड इन्होंने लॉन्च किया जिसका नाम था विजन फंड। ये $100 बिलियन का, $100 अरब का फंड है, और ये दुनिया भर में ये इसी तरह की कंपनियों में एक तरह से इन्होंने पैसे को की नदी बहा दी, बाढ़ ला दी, जहां देखे वहां पैसा लगा रहे थे। और ये कंपनियां कौन सी ढूंढ रहे थे? सारी ज्यादातर कंपनियां स्टार्टअप्स। कौन से स्टार्टअप्स? जो कॉन्ट्रैक्टिंग का काम करते हैं, यानी जो किसी और को काम पे लगा के उनसे काम करवाते हैं। और वो काम करने वाले लोग कौन? जैसे उबर में टैक्सी के ड्राइवर, टैक्सी उनकी, वो अपने ड्राइवर, और वो गाड़ी चला रहे हैं। जब तक धंधा चल रहा है, तेज हो रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। जिस दिन वो धंधा नहीं मिला, उस दिन अब वो उनको पैसा कहां से आएगा पता नहीं। अभी भारत की कहानियां हैं। भारत में ओयो रूम्स नाम की एक कंपनी आपने इधर सुनी होगी। ये होटल्स के रूम की बुकिंग करती है। इसके पास कोई अपना होटल नहीं है, लेकिन इसने तमाम छोटे बड़े होटल वालों को, गेस्ट हाउस वालों को अपना मेंबर बना लिया है। और बिल्कुल जिसे कॉन्ट्रैक्टिंग कहते हैं, तो आप उस आदमी को अपना कॉन्ट्रैक्टर समझ लीजिए। ऐसे एक इंसान का किस्सा आया है। मैं ऐसे दसियों लोगों को जानता हूं जो ओयो रूम्स के साथ जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उनके कुछ नियम हैं। उन्होंने कहा साहब इस होटल में आप ये और करवा लीजिए, इस कमरे में फर्नीचर रखवाइए, ये दुरुस्त करवाइए, यहाँ एसी लगवाइए, बाथरूम ठीक करवाइए। किसी के 10-20 हजार, किसी के 10-20 लाख, और किसी के ज्यादा लाख रुपए खर्च हो गए इसमें। इसके साथ शर्त क्या थी कि साहब हम एक बड़ी भारी चेन है, हम आपके लिए बुकिंग लाएंगे, और हमको दुनिया भर से बड़ी बड़ी बुकिंग आती हैं, हम आपके लिए बिजनेस लाएंगे। अब ये खड़ा तो हो गया काम, अब बिजनेस नहीं आ रहा है। जब बिजनेस नहीं आ रहा है तो आदमी फंस गया है, और उसने अगर कर्जा लेके धंधा खड़ा किया है तो वो बहुत मुसीबत में है। तो इस तरह की एक मुसीबत नहीं है, इस तरह की अनेक मुसीबतें हैं। और इनकी वजह से जो सॉफ्ट बैंक ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है दुनिया भर के बाजारों में, वो जो नाम मैंने आपको लिए, वी वर्क है, वायर कार्ड है, उबर है, इस तरह की कंपनियों में जो नुकसान हुआ है, घाटा हुआ है, अरबों डॉलर का राइट डाउन जिसको कहते हैं, जो हम लोग आजकल राइट ऑफ सुन रहे हैं बैंकों के संदर्भ में कि साहब बैंक ने राइट ऑफ कर दिया फलाने का कर्जा। यहाँ राइट डाउन होता है बैलेंस शीट में कि हमने जितना पैसा लगाया था इसमें से इतनी वैल्यू अब इरोड हो गई है, इतनी वैल्यू घट गई है, और अब बचा कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति में जहां पर ये लगभग स्थिति आई है, और एक तरह की स्थिति आ रही है जैसे .com के समय पर ये बैंक्रप्सी की नजदीक पहुंच गए थे, इस वक्त फिर ये लग रहा है कि ऐसी हालत है कि इतने इन्वेस्टमेंट डूब चुके थे कि ये कंपनी दोबारा वाइंड अप हो सकती है, इसका दिवाला निकल सकता है। ऐसे में, और ये मेरा कोई अध्ययन नहीं है, कोई अभी सरकारी रिपोर्ट नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि ऐसी स्थिति में इन्होंने अपने से ध्यान हटाने के लिए, अपने घाटे को पाटने के लिए, या ये दिखाने के लिए कि जो हमने इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं बहुत ज्यादा मजबूत है, इन्होंने बड़ी संख्या में अमेज़न, अल्फाबेट, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, नेटफ्लिक्स और जूम जैसी कंपनियों में मोटा इन्वेस्टमेंट किया, बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। और जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया वो तो शेयर खरीदे, साथ में जिस कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं उसके कॉल ऑप्शन भी खरीद लिए। ऑप्शन खरीदने का मैंने आपको बताया, जैसे कि 100 रुपए का ऑप्शन, 100 रुपए भाव है कंपनी का, लेकिन आप ऑप्शन खरीदेंगे तो 2 रुपए से 4 रुपए, 5 रुपए कितने में भी मिल सकता है। तो ये जो $4 अरब इन्होंने इन कंपनियों के कॉल ऑप्शंस में लगाए, इसका जो भाव बाजार में आता है वो लगभग $50 अरब है इन्हीं कंपनियों के शेयरों का। और इसी की वजह से पिछले दिनों जो आपने भयानक तेजी देखी अमेरिकी बाजारों में,
ये उसके पीछे है, ये कहा जा रहा है। और इसी वजह से इसको बिग वेल कहा गया या इसको नैस्डैक वेल कहा गया। जो फाइनेंशियल टाइम्स ने इसको नैस्डैक वेल टर्म दिया है। अगस्त के महीने की अकेले कहानी देख लीजिए तो टेस्ला 74% बढ़ा है, एप्पल 21% बढ़ा है, अल्फाबेट जो गूगल की पेरेंट कंपनी है, जो पहले गूगल उसका नाम था, अब उसका नाम अल्फाबेट हो गया है, वो भी 10% बढ़ी, अमेजन 10% के आसपास बढ़ा। इस पूरी कहानी में जो सॉफ्ट बैंक का मोडस ऑपरेंडाई है या काम करने का तरीका बहुत आसान है कि भाई आप शेयर खरीदिए और बहुत तेज चलने वाले जो बहुत इस समय जिन कंपनियों का बड़ा नाम है, जिनके बारे में बात आसानी से मानी जा सकती है कि ये धंधा बहुत तेज चल रहा है। जब ये धंधा तेज चल रहा है तो आप उन कंपनियों में बड़े पैमाने पर आपने स्टेक खरीदा और उसके बाद आपने ऑप्शंस भी खरीदे। और ऑप्शंस कितने खरीदे? ऑप्शंस इतने खरीद लिए कि बाजार में लगभग कुछ बचा ही नहीं। तो बाजार जब इलिक्विड हो जाता है, वहां कुछ फ्लोटिंग स्टॉक नहीं बचता है, तो फिर आपकी स्थिति हो जाती है कि आप अब बाजार को आसमान की तरफ ले जा सकते हैं, और जिसे हिंदी में हमारे शेयर बाजार की भाषा में कहते हैं फट गया बाजार। तो ये सारे शेयर फट पड़े, ये एकदम ऑल टाइम हाई आसमान की तरफ जाने लगे, आसमान में छेद कर देंगे ऐसा लगने लगा। ऐसे में जिन लोगों ने इन शेयर्स को शॉर्ट कर रखा था वो फंस गए, वो मुसीबत में। अब उनके लिए कहा गया कि साहब कपड़े उतर गए, इतनी बुरी हालत में आ गए। और अब जब ये तेजी दिख गई, लोगों को लगा साहब, अभी तक किसी को ये खबर थी नहीं, मतलब बड़े पैमाने पे ये खबर नहीं थी कि सॉफ्ट बैंक इतने बड़े स्केल पर ये शेयर खरीद रहा है और इनके ऑप्शंस खरीद रहा है। लोगों को लग रहा था कि इनहेरेंट वैल्यू है, और ये शेयर बाजार में स्टोरी बेचने का तरीका भी होता है। जिससे हमारे यहाँ कई बार लोग पूछते हैं कि ऑपरेटर क्या होता है, तो ये एक ऑपरेटर का काम करने का तरीका यही होता है। एक शेयर चलाओ, उसके शेयर को बाजार में कम कर दो, बहुत कम वैल्यू बचे, और उसके साथ ऐसी कहानी चलने लगे कि ये धंधा इस वजह से बड़ा तेज है और इसमें बड़ा फायदा होने जा रहा है। अब सामान्य आदमी भी आ जाता है, जो जिस आदमी का इस ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है, उसे लगता है बात तो सही है भाई, एप्पल का बिजनेस बड़ा जबरदस्त चलता है, इतने महंगे फोन होते हैं, इतने महंगे लैपटॉप होते हैं, फिर भी उसका काम बिजनेस चलता है, और ऐसे में भी चल रहा है, इसका मतलब बहुत फायदा हुआ होगा। इसी तरह जूम देखिए, हर आदमी जिसको देखो जूम यूज कर रहा है, तो जूम का तो फायदा होना स्वाभाविक है। टेस्ला, अब अगर आगे कहानी ड्राइवरलेस कार पे चली जाएगी, इलेक्ट्रिक कार पे चली जाएगी, तो टेस्ला से अच्छी कंपनी कौन सी होगी? हर कंपनी के साथ एक कहानी है जिसे बहुत आसानी से इज्जत के साथ बेचा जा सकता है। ऐसी कहानियों में अब लोग वो आ गए जिनका इस सॉफ्ट बैंक से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अब इतना बड़ा ये कारोबार हो गया और इतनी ऊंचाई आ गई कि आखिर में एक जगह आके स्वाभाविक रूप से वो कहते हैं कि अब थक जाते हैं, सांस लेनी पड़ती है। तो वो जो थर्सडे और फ्राइडे को हुआ कि वो गिरावट आई, उस गिरावट में क्या हुआ है, बहुत सारे लोग जो दूसरे लोग लॉन्ग में थे, नए लोग, जो पुराने लोग जो लॉन्ग वाले हैं वो तो बहुत सारे बेच के भी निकल गए होंगे, लेकिन जो नए लोग आए वो अब डर गए कुछ इतनी गिरावट में, अगर वो बेचने लगे, क्योंकि ये किस्सा अब खुल गया है, अब लोगों को शक हो गया है कि इसके पीछे सॉफ्ट बैंक कुछ खेल कर रहा है। अगर ये खेल होने लगा, और इसको जो बाजार में कहते हैं ग्रेटर फूल थ्योरी, कि साहब जो बाजार में लोग एक दूसरे को टोपी पहनाते हैं और इसमें अंत में जो बेवकूफ है वो टोपी पहने हुए मिलता है और बाकी लोग उसका पैसा लेके रफू चक्कर हो जाते हैं। तो ये कहा जा रहा है बड़ा भारी फ्लो है, इतने बड़े ट्रेड्स है, जिसकी वजह से शंका पैदा हो गई है। और अब क्योंकि लोगों को पता चल गया है थर्सडे फ्राइडे को जो गिर गया है इतना तेज, इससे अब लगता है कि लोग अब अपना डंप करना चाहते हैं, जो जिसने खरीदा है। जो आप सॉफ्ट बैंक को छोड़ दीजिए कि इसने जो सौदे किए हैं, लेकिन उनके अलावा भी जिसने खरीदा और उसने पैसा बना लिया है, अब वो सोच रहा है पैसा कमा लूं, निकाल दूं। वो निकालेगा, कोई नया आदमी इस ऊंचे भाव पे खरीदेगा। ये बुधवार तक तो हो ही रहा था ना, ऊंचे भाव पर भी नए लोग खरीद रहे थे। गुरुवार को भी जब बिका है तो किसी ने उस ऊंचे से कुछ नीचे पे खरीदा होगा, शुक्रवार को भी कुछ लोग खरीद रहे होंगे। सॉफ्ट बैंक ये क्यों कर रहा था? और अगर जरा सा भी बाजार में ये आशंका पैदा हो गई कि सॉफ्ट बैंक अब इस मसले में कमजोर पड़ रहा है, सॉफ्ट बैंक इस रैली को ज्यादा दिन फंड नहीं कर सकता है, तो आप समझिए एक तरह से मुसीबत आने वाली है अमेरिका में, खास तौर पर नैस्डैक में। और नैस्डैक के असर में, नैस्डैक के रिफ्लेक्शन में, नैस्डैक के सपोर्ट में, NYSE में यानी डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेजेस इंडेक्स में भी आपको भारी गिरावट दिख सकती है। और अगर वहां ये भयानक गिरावट आई
और जो लोगों की कमाई आसमान हवा हुई, तो उसके बाद कौन इस बात की गारंटी दे सकता है कि भारत में जिसकी चेतावनी भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांता दास 3 बार दे चुके हैं कि बाजार में कभी भी भारी गिरावट आ सकती है, क्योंकि बाजार का फंडामेंटल से कोई संबंध नहीं रह गया है, वो नहीं आएगी। ये कहानी सुनानी बहुत ज़रूरी थी, ये बात बतानी आज बहुत ज़रूरी थी। अब मैं आपसे इसके साथ ये आग्रह ज़रूर करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको सब्सक्राइब करें। साथ में इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों, परिचितों के साथ ज़रूर शेयर करें कि सोमवार को अमेरिका का बाजार है बंद, लेबर डे है। अमेरिका में लेबर डे इस वक्त होता है। वो हमारी तरह 1 मई को लेबर डे नहीं मनाते हैं। जो 1 मई का लेबर डे है, वो आमतौर पे वामपंथी लेबर डे माना जा सकता है। उसको वामपंथी इलाकों में मनाया जाता है, भारत में भी मनाया जाता है। लेकिन अमेरिका में कल लेबर डे की छुट्टी होगी, इसलिए अब वहाँ बाजार खुलेगा मंगल को, और इसलिए वहाँ की छाया भारत आएगी तो वो मंगल को आएगी। लेकिन क्या भारत की छाया सोमवार को ही अमेरिका की तरफ चल पड़ेगी? ये सवाल है, और अब ये सवाल यहाँ देखना है। मैं ये मानता हूँ कि बाजार ऊपर जाता रहेगा, इसमें कोई मुझे शंका नहीं है कि बाजार आगे जाके ऊपर जाएगा, लेकिन बाजार ऊपर इस अंदाज में जा नहीं सकता है। कोरोना का आंकड़ा 90,000 से ज्यादा एक दिन में मरीज हो गए हैं, और इस वक्त अगर आप उन राज्यों में बात करें, मैं उत्तर प्रदेश में बात करिए, बिहार में बात करिए, आपके जानने वालों से, मैं किसी अखबार की खबर, किसी सरकार के आंकड़े की बात नहीं कर रहा हूँ। आप सिर्फ अपने परिचितों से पूछिए क्या हाल है, आस-पास में कोई बीमार है क्या? उससे आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि कोरोना की चिंता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और जब तक कोरोना की चिंता हमको आपको करते रहनी है, तब तक बाजार इस अंदाज में कैसे बढ़ सकता है, ये किसी भी समझदार आदमी की समझ से बाहर है। और इसमें जिस अंदाज में मासायोशी सोन अगर अमेरिका के बाजार में फंडिंग करके पैसा डाल के बढ़ा सकते हैं, तो दरअसल तो सेबी को जांच इस बात की करनी चाहिए कि भारत में इस वक्त ऑप्शंस में कौन कितना खरीद रहा है, और वो क्या कर रहा है। दूसरा भी एक काम है जो भारत में मार्जिन के नए नियम आ गए हैं, उन पे मुझे कई लोगों ने आग्रह किया कि उस पे बात करूं, लेकिन वो बात मैं कर नहीं पाया हूं, लेकिन उस पे अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन उसकी वजह से मुझे लगता है कि सट्टेबाज थोड़ा हतोत्साहित होंगे, और उसका भी एक असर दिख सकता है। इसलिए अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, आपसे एक बार फिर आग्रह करूँगा कि अपना यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी बजाएं, और इस वीडियो के लिंक लाइक भी कीजिए इस वीडियो को, और इसके लिंक्स को शेयर भी कीजिए अपने मित्रों, परिचितों के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए। कोरोना का खतरा बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, अपने को बचा के रखिए हर हाल में, बाकी सब होता रहेगा, बाकी सब माया है। धन्यवाद, नमस्कार।